नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं सोनिका सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा से। सीधे आपको लखनऊ की तस्वीरें हम दिखाते हैं। लखनऊ में बीजेपी की तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेना के शौर्य को सलाम है। पहलगाम हमले की दुनिया ने निंदा की है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है बड़ी बातें। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी को हमने मार गिराया है। और तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लिए। देश भर में इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा रैली को खुद रवाना किया है। और इसका मकसद साफ है, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को सफलता मिली। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को कैसे जवाब दिया गया, कैसे उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया। आम नागरिक भी आपको नजर आ रहे हैं। साथ साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ के एक आह्वान पर लखनऊ में आप तस्वीरें देख रहे हैं। हर कोई आज उनके साथ यहाँ नजर आ रहा है। और साफ संदेश है यह आवाम का, लोगों का, कि हम सेना के साथ खड़े हैं। सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य दिखाया है, उसे सलाम है। ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से किया गया, कैसे इसमें सफलता मिली है, कैसे आतंकियों को जवाब दिया गया है, इसकी उपलब्धियां बताने के लिए बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। लेकिन कोई पार्टी का झंडा आपको नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ झंडा है तिरंगा झंडा देश का, और इसके जरिए यहाँ पे सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है। तो आज से देश भर में तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है। 23 मई तक, यानी कि पूरे 10 दिनों तक इसका आयोजन होना है देश भर में। इस यात्रा का मकसद, इसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना है और आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को यह प्रदर्शित कर रखा है। संबित पात्रा, विनोद तावड़े और तरुण चुग सहित अन्य जो बीजेपी के नेता है, इस यात्रा की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से बीजेपी न केवल ऑपरेशन की सफलता को जन जन तक पहुंचाना चाहती है, बल्कि देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को जगाना भी चाहती है। और इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि बड़ी बातें कही गई है। क्या क्या इसको लेकर के, तिरंगा यात्रा को लेकर कहा जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा जा रहा है, सुनिए। पूरा देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर
आतंकवाद के विष बेल को पालने पोसने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके विभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने है। राष्ट्रभक्ति की लहर है ये, भारतीय सेना को समर्पित, और ये दिखाने की कोशिश यहां पर की गई है कि भारतीय सेना के प्रति जन समर्पण पूरे देशवासियों का किस तरह से है, उनके लिए जो प्रेम है वो कैसे है। एक अद्वितीय मिसाल यहां पे पेश की जा रही है। भारतीय सेना को लेकर हर कोई ये कह रहा है कि भारतीय सेना पे हमें गर्व है। जिस तरीके से पाकिस्तान को करारी चोट पहुंचाई गई, करारा जवाब दिया गया पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय सेना के शौर्य को हर कोई सलाम कर रहा है, सल्यूट कर रहा है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के ये देश भर में शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री भी आपको प्रदेश के नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सीधे तौर पर किस तरीके से पूरे देश भर में भारतीय सेना को लेकर, वायुसेना को लेकर गर्व का पल बना हुआ है। ये तस्वीरें खुद अपने आप में ये बयां कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल रखा, इसकी उपलब्धियां बीजेपी जन जन तक पहुंचा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को कैसे चोट पहुंचाई गई, वहां के आतंक के ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया गया, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कैसे बदला लिया गया है, इसकी कामयाबी का जश्न है ये, जो पूरे देश भर में नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें अब सामने आने लगी, आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचते हैं, हरी झंडी दिखा करके यहां पर रवाना किया गया। इस तिरंगा यात्रा को उन्होंने खुद, सेना का पराक्रम, देश भर में इसको लेकर जश्न का माहौल है। इस खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें अपडेट देंगे, बताएंगे कि कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ममता भारद्वाज आपको नजर आ रही है, संतोष ओझा आपको नजर आ रहा है, रजनीश हमें नजर आ रहे हैं। रजनीश, तिरंगा यात्रा की हम बात करें तो इन तस्वीरों को देख के लग रहा है कि राष्ट्र हित में एक लहर है ये जो नजर आ रही है कि सेना ने जो काम किया गया, जो पराक्रम, जो शौर्य दिखाया, उसको सलाम है हर किसी का। देखिए सोनिका, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारी सभी सेनाओं ने, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या नेवी हो, तमाम सेनाओं ने जिस पराक्रम के साथ न सिर्फ अपनी तैयारी की थी, बल्कि जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उन्हीं के